और दोस्तों, आज हम लोग करंट या इन्वायरमेंट से टॉपिक देख रहे हैं। भारत में टाइगर रिजर्व। देखिए, ये आपको विविध टॉपिक में देखने को मिलेगा और यहाँ से देखिएगा तो क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलता है। और यह टॉपिक इतना विविध हो जाता है कि हम लोग इस पर केयर नहीं करते हैं और यहाँ से क्वेश्चन छूट जाता है। तो इस क्लास में हम ना सिर्फ इस टॉपिक को देखेंगे बल्कि अच्छे से मैप के माध्यम से याद करेंगे। तो चलिए हम लोग इसको शुरू करते हैं। प्रोजेक्ट टाइगर। प्रोजेक्ट टाइगर के स्थापना प्रबंधन कब से हुआ था? देखिए, पहले तो जानते हैं ये किस मंत्रालय के तहत आता है। ये पर्यावरण वन जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के अंतर्गत आता है। इसी के अंतर्गत राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण का गठन किया गया था। वेरी इंपॉर्टेंट, ये क्या है? एक शाब्दिक निकाय है, इसको ध्यान रखिएगा। मंत्रालय क्या है? पर्यावरण और वन मंत्रालय, इसको ध्यान रखिएगा। इसकी स्थापना 2005 में हुआ था। यह अधिनियम 1972 की धारा 38L से संरक्षित किया गया है। वेरी इंपॉर्टेंट, पूछ देगा एनटीसीए का गठन कब हुआ था? स्थापना हुआ था 2005 में। इसका उद्देश्य है बाघों की आबादी को जैव विविधता संरक्षण हेतु पारिस्थितिकी संतुलन बनाए रखना, मतलब बाघों की आबादी को बढ़ाना और जो जैव विविधता को संरक्षण और पारिस्थितिकी संतुलन बना रहे। ठीक है, तो इसी के संदर्भ में देखते हैं पहला टाइगर रिजर्व के बारे में। हम लोग देखते हैं 1936 में हेली नेशनल पार्क। ये आपको भारत का पहला नेशनल पार्क है, इसको ध्यान रखिएगा। 1973 में बाघों के संरक्षण हेतु भारत सरकार द्वारा प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत की गई। वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ से क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, पूछ देगा भारत में टाइगर के संरक्षण हेतु प्रोजेक्ट टाइगर कब शुरू किया गया था? तो 1973 याद रखिएगा। और 1973 में ही हेली नेशनल पार्क का नाम बदलकर जिम कार्बोनेट नेशनल पार्क किया गया, जो उत्तराखंड में स्थित है। यह भारत का पहला टाइगर रिजर्व घोषित किया गया। वेरी इंपॉर्टेंट, ये दोनों फैक्ट को आपको ध्यान रखना है। टाइगर प्रोजेक्ट की शुरुआत 1973 में हुआ था और पहला टाइगर रिजर्व था आपको जिम कार्बोनेट, जो उत्तराखंड में राज्य में स्थित है। अब इसकी संरचना देखते हैं। देखिए, एक होता है कोर क्षेत्र, एक होता है बफर क्षेत्र। ठीक है, तो कोर जोन, ये बीच वाला कोर जोन हो गया, ये पूर्ण संरक्षित क्षेत्र होता है। यहाँ मानवीय हस्तक्षेप पूरी तरह से निषेध है, मतलब पूरी तरह से मानवीय हस्तक्षेप प्रतिबंध किया गया है। एक होता है बफर जोन। बफर जोन होता है सीमित मानवीय गतिविधियों की अनुमति प्राप्त होती है, यहाँ पे सीमित मानवीय गतिविधि किया जा सकता है। कोर और बफर क्षेत्र में सीमाओं का परिभाषण करने का कार्य एनटीसीए राष्ट्रीय बाघ प्राधिकरण संरक्षण द्वारा किया जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट, दे देगा राज्य सरकार द्वारा किया जाता है, केंद्र सरकार द्वारा किया जाता है तो नहीं, किसके द्वारा किया जाता है? तो एनटीसीए द्वारा किया जाता है, इसको ध्यान रखिएगा। अब देखते हैं वर्तमान परिदृश्य क्या है। भारत में वर्तमान में लगभग 58 टाइगर रिजर्व है। वेरी इंपॉर्टेंट, कितना है? 58। सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व कौन सा है? नागार्जुन श्रीशैलम। वेरी इंपॉर्टेंट, ये आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में पड़ता है, इसको ध्यान रखिएगा आप लोग। ठीक है, उसके बाद दे देगा सबसे छोटा टाइगर रिजर्व कौन सा है? तो बोर टाइगर रिजर्व। बोर टाइगर रिजर्व जो है ये महाराष्ट्र में स्थित है। ठीक है, टाइगर स्टेट किसे कहते हैं? तो टाइगर स्टेट एमपी यानी मध्य प्रदेश को कहते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट, देखिए वैश्विक स्थिति देखें तो विश्व में बाघों की संख्या भारत में ज़्यादा है, मतलब लगभग 70 से 80% जितना पूरे विश्व में बाघ है उसका 70 से 80% केवल भारत में देखने को मिलता है, इसको ध्यान रखिएगा। इसका वैज्ञानिक नाम है पैंथेरा ट्रिगरस, इसको भी ध्यान रखिएगा। और बाघ दिवस मनाया जाता है 29 जुलाई को। तो अभी तक जो जो हमने बताया है उसको आप एक बार रिकॉल कीजिए। एनटीसीए का गठन कब हुआ था? 2005 में। और पहला टाइगर प्रोजेक्ट कब शुरू किया गया था? 1973 में। सबसे छोटा टाइगर रिजर्व बोर, सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व नागार्जुन। ठीक है, सबसे पहला टाइगर रिजर्व केंद्र जिम कार्बोनेट, इसका वैज्ञानिक नाम पैंथेरा ट्रिगरस, इसको ध्यान रखिएगा। अब हाल ही में नवीनतम टाइगर रिजर्व है, उसके बारे में देखते हैं। ये आपको करंट अफेयर से संबंधित भी देखने को मिलेगा, तो इसको ध्यान रखिएगा। ये आपको एग्जाम में पूछने की संभावना यहाँ से लगभग 70 से 80% हो जाती है। देखिए, स्टेट पीसीएस हो या वनडे एग्जाम हो तो आपको यहाँ से एग्जाम में देखने को मिलेगा, फैक्ट देखेगा। यूपीएससी आपको स्टेटमेंट बाय क्वेश्चन दे देगा, बोल देगा प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत 1973 में हुआ था, 1991 में हुआ था, तो अच्छा स्टेटमेंट करके 2-3 पॉइंट उसमें दे देगा। तो चलिए देखते हैं 55वां टाइगर रिजर्व जो था धौलपुर करौली, ये राजस्थान में है। वेरी इंपॉर्टेंट, पूछ देगा धौलपुर करौली किस राज्य में टाइगर रिजर्व स्थित है? तो राजस्थान में। धौलपुर याद रखिएगा, धौलपुर राजस्थान में है तो राजस्थान में होगा। उसके बाद आता है 56वां, एक काफ़ी चर्चा में रहा, इसको तो याद ही रखिएगा, गुरु घासीदास दास तमोर पिंगला टाइगर, ये आपको छत्तीसगढ़ में देखने को मिलेगा। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। उसके बाद आता है 57वां रातापानी, ये मध्य प्रदेश का 8वां टाइगर रिजर्व है। वेरी इंपॉर्टेंट, रातापानी कहाँ है? तो मध्य प्रदेश में।
और 58वां आपको है माधव टाइगर रिजर्व, वो भी 9वां है, ये आपको एमपी में हो जाएगा। तो एमपी में 2 शामिल हुआ है, कौन, माधव और रातापानी। उसके बाद गुरु घासीदास छत्तीसगढ़ में और धौलपुर राजस्थान में। ये चारों इंपॉर्टेंट है, आपको करंट अफेयर में भी देखने को मिल जाएगा, ये चारों को याद रखिएगा। उसके बाद हर एक राज्य को अब हम लोग देखते हैं किस राज्य में कौन कौन सा टाइगर रिजर्व है। उत्तराखंड, जिम कार्बोनेट 1973 में घोषित किया गया था, भारत का सबसे पहला टाइगर रिजर्व था, वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद राजाजी 2005 में घोषित किया गया था। देखिए आप 71वां बीपीसीपीटी का क्वेश्चन देखिएगा तो यहाँ से देखने को मिलता है, पूछ दिया था राजाजी टाइगर रिजर्व किस राज्य में है या राजाजी नेशनल पार्क किस में है, तो आपको उत्तराखंड में होगा। तो उत्तराखंड में 2, जिम कार्बोनेट और राजाजी, ध्यान रखिएगा। उसके बाद उत्तर प्रदेश में दुधवा, पीलीभीत और रानीपुर। ठीक है, देखिए दुधवा आपको उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश से कन्फ्यूज होता है, लेकिन दुधवा कहाँ है, दुधवा आपको है उत्तर प्रदेश में। ऐसे याद रखिए, दूध का सबसे ज़्यादा उत्पादन कहाँ होता है, तो यूपी में। तो दुधवा हो गया यूपी में, पीलीभीत यूपी में, रानीपुर पीलीभीत में, रानीपुर यूपी में, इसको ध्यान रखिएगा। उसके बाद देखते हैं बिहार में वाल्मीकि टाइगर रिजर्व एक है, मात्र नेशनल पार्क है जो है, ये आपको वाल्मीकि टाइगर रिजर्व है, ये पश्चिमी चंपारण में देखने को मिलेगा, इसको ध्यान रखिएगा। उसके बाद झारखंड में है पलामू टाइगर रिजर्व, ये बेतला झारखंड नेशनल पार्क में है, लेकिन टाइगर रिजर्व पलामू में स्थित है, इसको ध्यान रखिएगा। उसके बाद छत्तीसगढ़ में 4 आता है, इंद्रावती, उदती सीता नदी, अचानार कमार और गुरु घासीदास, ये दोनों आपको वेरी इंपॉर्टेंट, इसको दोनों को याद रखना है। ठीक है, उसके बाद देखते हैं राजस्थान में आपको 5 देखने के लिए मिलता है, रणभतौर, सरिस्का, मुकुंदरा हिल्स, रामगढ़ हिल्स और धौलपुर करौली, वेरी इंपॉर्टेंट। ये आपको 5 मिलान करने के लिए दे देगा। अब PY की क्वेश्चन उठाइए, यहाँ से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा, तो याद रखिएगा रणभतौर, सिरिस्का, मुकुंदरा, रामगढ़ और धौलापुर, ये आपको 5 मिलेगा राजस्थान में। सही 5 रिजर्व अरावली और विंध्य पहाड़ी के श्रृंखलाओं में भौगोलिक स्थिति में जुड़े हुए हैं। उसके बाद देखते हैं MP टाइगर स्टेट ऑफ इंडिया, MP में बाघ संरक्षण केंद्र संख्या 9 है, सर्वाधिक कहाँ, MP में है, इसको ध्यान रखिएगा। तो देखते हैं MP में कौन कौन सा है, कान्हा, पेंच, बांधवगढ़, पन्ना, सतपुड़ा, संजय दुबरी, वीरगना दुर्गावती, रातापानी, माधव। ठीक है, तो इसको ध्यान रखिएगा। देखिए याद करने का ठीक है, मध्य प्रदेश में माधव आ गया, मत्स्य हो गया, माधव से के साथ बांधव आ गया, माधव और माधव एक साथ आ गया। सतपुड़ा और पन्ना हीरा के नाम से हीरा खनिज क्षेत्र है, तो ये कहाँ आपका MP में है, इसको ध्यान रखिएगा। और वीरगना दुर्गावती कहाँ है, आपको MP में, यूपी कन्फ्यूज करेगा, लेकिन कहाँ है वीरगना दुर्गावती, ये आपको मध्य प्रदेश में है। तो मध्य प्रदेश में नाव का नाम एक बार रिकॉल कर लीजिए, कान्हा, पेंच, बांधवगढ़, पन्ना, सतपुड़ा, संजय दुबरी, वीरगना दुर्गावती, रातापानी और माधव, ये सबसे नवीनतम है। 2 लास्ट वाला तो याद ही रखना है। चलिए उसके बाद देखते हैं महाराष्ट्र में आपको 6 टाइगर रिजर्व है, मेलघाट, ताडोबा, अंधारी। ठीक है, उसके बाद पेंच, सहाद्री, नवेगांव, नागजीरा और बोर क्या है, सबसे छोटा टाइगर रिजर्व है, इसको ध्यान रखिएगा। उसके बाद देखते हैं कर्नाटक में आपको बांदीपुर, भद्रा, काली, बिलंगिरी, रंगनाथ और नागरहोल। देखिए एक बांदीपुर आपको राजस्थान में पड़ता है, तो उसको ध्यान नहीं रखना है, बांदीपुर ये कहाँ, कर्नाटक वाला है। फिर भद्रा, काली, पुराना नाम डाडली अंसी था, और बल्लीगिरी, रंगनाथ मंदिर और नागरहोल, इसको ध्यान रखिएगा। केरल में आपको 2 टाइगर रिजर्व देखने को मिलता है, पेरियार और परिविकुलम, दोनों पर्पस याद है, तो पेरी याद रखिए, पेरी से आपका पेरियार हो जाएगा, परिकुलम हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखते हैं तमिलनाडु में आपको 5 देखने को मिलता है, कड़क मुथुनरई, सत्यमंगलम, वेरी इंपॉर्टेंट, सत्यमंगलम आपको PYQ में देखिए, ये बार बार पूछा हुआ है। उसके बाद अन्नामलाई, दुमुमलाई और विरुपुथल मेघामलाई। तो मलाई जहाँ आ रहा है वो कहाँ है, तमिलनाडु में। ठीक है, मलाई और मंगलम ये आपको तमिलनाडु में मिलेगा। उसके बाद देखते हैं तेलंगाना में कवल, अमरादाबाद और नागार्जुन श्रीशैलम, वेरी इंपॉर्टेंट, ये नागार्जुन श्रीशैलम कहाँ है, ये आपको तेलंगाना में देखने को मिलेगा। देखिए भारत का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व नागार्जुन है, भौगोलिक स्थिति तेलंगाना और आंध्र प्रदेश दोनों राज्यों में सीमा विस्तृत है, यहाँ से कृष्णा नदी बहती है। देखिए यूपी से पूछ देगा भारत के सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व कौन सा है, स्टेटमेंट 1 नागार्जुन श्रीशैलम, यह तेलंगाना आंध्र प्रदेश में स्थित है, यहाँ से कृष्णा नदी होकर गुजरती है। तो तीनों स्टेटमेंट सही है, इसको ध्यान रखिएगा। उसके बाद आपको पश्चिम बंगाल में आता है बुक्सा और सुंदरबन तो सबको याद रहेगा, लेकिन बुक्सा याद भी रखना है। उसके बाद उड़ीसा में है सिमलीपाल और सतकोसिया, कहाँ है, तो उड़ीसा में टाइगर रिजर्व है।
उसके बाद असम में 4 है, काजीरंगा, मानस, नामेरी और ओरांग। वेरी इंपॉर्टेंट, काजीरंगा, मानस, नामोरी और ओरांग चारों कहाँ है, आपको असम में मिलेगा। उसके बाद अरुणाचल प्रदेश में नामदफा, पक्के, पोखाई इसको कहते हैं, और कामलांग, इसको ध्यान रखिएगा। इसके बाद मिजोरम में डफला। वेरी इंपॉर्टेंट, देखिए ये सर्वाधिक परीक्षा में पूछने वाला क्वेश्चन है, पूछ देगा डफला टाइगर रिजर्व किस राज्य में है, तो मिजोरम में है। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। दुधवा देखिए यूपी का सबसे उत्तर में है, पन्ना एमपी के सीमा के पास है, पेंच सीमा पर है, महानदी किनारे, इंद्रावती आपको सबसे दक्षिण में मिल जाएगा। तो दोस्तों हम लोग टाइगर रिजर्व को देखे हैं, अगला वीडियो में हम लोग रामसर साइट को देखेंगे। इस वीडियो को आप लोग 1-2 बार रीड कर पढ़ लीजिएगा, वीडियो क्लास कर लीजिएगा। उसके बाद PDF आपको टेलीग्राम चैनल में लिंक मिल जाएगा, वहाँ टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ से PDF ले करके 1-2 बार रीड कर लीजिए। और यहाँ से आपको देखिए PYQ उठा के देखिए, यहाँ से क्वेश्चन पूछता है और करंट अफेयर भी पूछता है। तो चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।